तो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं गद्यखंड का चैप्टर नंबर 9। क्या शुरू करते हैं गद्यखंड का चैप्टर नंबर 9। इसका नाम क्या है? आवेन्यू। आवेन्यू चैप्टर का नाम क्या है? आवेन्यू। हम बिल्कुल नए अंदाज में ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाते हैं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे तो एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, पुराना वीडियो देखिए। हम आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, हम वही पढ़ाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा? आवेन्यू के रचनाकार कौन है? आवेन्यू जो है इनके रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर क्या है? कैलाश वाजपेयी, किशोर दास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। आवेन्यू के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवेन्यू कहाँ स्थित है? आवेन्यू जो है वह कहाँ स्थित है? फ्रांस में, रूस में, भारत में, मिस्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। आवेन्यू कहाँ स्थित है? फ्रांस में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी जो है इनके पिताजी का नाम है श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। ठीक है, क्या हो जाएगा? परमानंद वाजपेयी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जो है इनका जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1941 को, 15 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को, 17 जनवरी 1941 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी जो है इनका मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी का माता जी का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी जो है इनका माता का नाम क्या है? कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, लीला देवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या है? निर्मला देवी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। विलनवम क्या कर रहा है? विलनवम एल विलनवल आवेन्यू का अर्थ होता है। विलनवल आवेन्यू का क्या अर्थ होता है? आवेन्यू का नया आदमी, आवेन्यू का नया गांव, आवेन्यू का नई, आवेन्यू की नदी, आवेन्यू का पर्वत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आवेन्यू का नया गांव। क्या हो जाएगा? आवेन्यू का नया गांव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नदी, रौन नदी के दूसरी ओर, रौन नदी के दूसरी ओर आवेन्यू का एक और हिस्सा है जो कहलाता है, जो कहलाता है, क्या कहा जाता है? आवेन्यू का विलनत्व, विनलत्व का आवेन्यू, विनरत्व, नविल, नवविल आवेन्यू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विनलव का आवेन्यू। क्या हो जाएगा? विनलव का आवेन्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में इसकी किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की, यतीन्द्र मिश्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में यह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। रचना से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। ठीक है, आवेन्यू किस नदी के किनारे हैं? आवेन्यू जो है वह किस नदी के किनारे हैं? सोन नदी, रौन नदी, झेलम और माइंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा रौन नदी के किनारे हैं। कौन सा नदी के किनारे हैं? रौन नदी के किनारे हैं। आवेन्यू किस नदी के किनारे हैं? रौन नदी के किनारे हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका संपादन किया है? अशोक वाजपेयी जो है इनका किस पत्रिका का संपादन किया है? समवेत, यंग इंडिया, पांचजन्य और नट रंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समवेत। समवेत पत्रिका का संपादन कौन किया है? तो अशोक वाजपेयी जी किए हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? अशोक वाजपेयी जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़, करमलीचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? दुर्ग छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है। आवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है। क्या है? बौद्ध मठ है, शहर है, सनातन मठ है, गुरुकुल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहर है। क्या हो जाएगा? शहर है। आवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो शहर है। आवेन्यू किस शहर में है? आवेन्यू जो है वह किस शहर में है? अमेरिका में, भारत में, दक्षिणी फ्रांस में, दक्षिणी अफ्रीका में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस में। क्या हो जाएगा? दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पीटर बुक क्या कर रहा है? पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति आवेन्यू में किया जाने वाला था? रामायण, महाभारत, गीता, पुराण।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाभारत में। किसमें? महाभारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? कौन जो है पोप की नदी पर गतिविधि नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने, एथेंस शासकों ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच के शासकों ने। किसने? फ्रेंच के शासकों ने। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, काव्य खंड किसकी कीर्ति है? नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य, क्या कर रहे हैं? गद्य काव्य किसकी कीर्ति है? अज्ञेय जी की, अशोक वाजपेयी जी की, शांति प्रिय द्विवेदी की, विद्यानिवास मिश्र की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी की। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी जी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कथुर्सियन क्या कर रहा है? कथुर्सियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। क्या करा है? कथुर्सियन संप्रदाय का ईसाई मठ कौन था? सृजलौ, ला शत्रुग्री, ला शत्रुज, लाल शत्रुला? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ला शत्रुज। क्या हो जाएगा? ला शत्रुज। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुमार गंधर्व क्या कर रहा है? कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, कलाकार है, चित्रकार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायक है। क्या है? शास्त्रीय गायक। कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे। एवेन्यू पाठ रचित है। एवेन्यू पाठ किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा, अज्ञेय जी द्वारा, महावीर द्विवेदी द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी द्वारा। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विलनव्य क्या है? छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, बड़ा शहर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है छोटा सा गांव है। क्या है? छोटा सा गांव है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या रहा है? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कला केंद्र। एवेन्यू फ्रांस का एक डैश रहा है। क्या रहा है? तो कला केंद्र रहा है। क्या? कला केंद्र रहा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्या पुरस्कार है? ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ कोर्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इनमें से सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र वृत्ता क्या हो जाएगा? आद्रे वृत्ता क्या है? आद्रे वृत्ता क्या है? कवि, कथाकार, रंगकर्मी, रंग संगीतकार? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कवि। क्या हो जाएगा? कवि। आंध्र वृत्ता क्या है? वह एक कवि है। क्या है? एक कवि है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है कीर्ति किसकी है? विमल मिश्र की, उपेंद्र नाथ अश्क की, गिरिधर गोपाल की, अशोक वाजपेयी की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अशोक वाजपेयी की। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी की। यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको यह बार बार पूछा जा सकते हैं। क्या? शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है। हो सकता है 2025 में यह क्वेश्चन पूछा जाए। क्या हो सकता है? यह क्वेश्चन 2025 में पूछा जा सकता है। शहर अब भी संभावना है कीर्ति किसकी है? तो अशोक वाजपेयी जी की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अशोक वाजपेयी ला शतरुंज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी जो है ला शतरुंज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन तक, 7 दिन तक, 1 महीना, 20 दिन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 19 दिन तक। कितने दिन तक? 19 दिन तक। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है बिहार बोर्ड में नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस भाषा को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर चैनल पे आप आ गए हैं तो इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम इस टाइप से आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा? अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? कह रहा है अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? 5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य,
25 कविता 27 गद्य, 35 कविता 27 गद्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 35 कविता 27 गद्य। कितना? 35 कविता 27 गद्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का साकर्ष है और शीर्षक है, सॉरी, पिकासो के प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? कराबिलव आवेन्यू, ल मादामोजेल द आवेन्यू, ल शत्रुज, नदी के किनारे भी नदी, नदी के किनारे भी नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ल मादा मोजेल द आवेन्यू। क्या हो जाएगा? ल मादा मोजेल द आवेन्यू। पिकासो का प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? द मादा मोजेल द आवेन्यू। ठीक है, नाम से भी पता चल जाएगा धीरे धीरे आपको। ठीक ना। अशोक वाजपेयी की रचना प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचना प्रतिभा कौन है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी के किनारे भी नदी, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए बी दोनों। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे नदी भी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपको टोटल 29 क्वेश्चन करवाए हैं। कितना? 29 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक ना, जो कि एग्जाम के लिहाज से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन आएगा। देखिए आप अगर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं ना, आप चैप्टर बाय चैप्टर अगर यदि पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन चैप्टर से ही पूछा जाता है, कोई कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर चैप्टर बाय चैप्टर आपका कंप्लीट है तो आप एग्जाम में बेफिक्र होकर जाइए, आपका हर एक क्वेश्चन 100% मार्क आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।